आज हम एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करेंगे जिसे आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं और यह बिजनेस आपको हर महीने कम से कम 1 से 4 लाख रुपए कमा के देगा। दोस्तों, यह एक मशीन है जो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाती है जिसका डिमांड हमारे पूरे देश में है। चाहे वो बड़ा शहर हो, छोटा शहर हो या कोई गांव हो, हर जगह इस प्रोडक्ट की बहुत ही ज्यादा डिमांड है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह बिजनेस क्या है, इसे हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें किन किन प्रकार की मशीनों का यूज होता है, उसकी कीमत क्या होती है, उसे हम कहां से परचेज कर सकते हैं, इसमें हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट क्या होगा, हमारी इसमें अर्निंग क्या होगी और इसकी मार्केटिंग और सेल्स हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम नूडल्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे कि हम चाउमीन भी कहते हैं। और इसमें आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा वो करीब 35,000 से 50,000 के बीच में होगा। नूडल्स यानी कि चाउमीन का डिमांड हमारे देश में बहुत ज्यादा है और यह हमारे देश में सबसे ज्यादा बिकने वाला फास्ट फूड है और इसमें आपका सेल काफी ज्यादा होता है, यानी कि आपका अर्निंग काफी अच्छा खासा होता है। नूडल्स मैन्युफैक्चरिंग की 2 प्रकार की मशीनें आती है, एक होती है सेमी ऑटोमेटिक और दूसरी होती है ऑटोमेटिक। अगर हम क्वालिटी की बात करें तो सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। दोनों से आपको सेम ही क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, लेकिन हाँ, आपकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिक मशीन लेने से बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप यह बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप अपना बिजनेस सेमी ऑटोमेटिक मशीन से ही स्टार्ट करें, क्योंकि इसकी प्राइस कम होती है और इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी ठीक ठाक होती है। यानी कि एक मशीन 1 घंटे में करीब 50 से 70 केजी नूडल्स बना के देती है। तो इनिशियल स्टेज पे यह एक अच्छा ऑप्शन है। नूडल्स बनाने के लिए आपको बस 2 ही रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, एक होता है मैदा, दूसरा होता है पानी। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं चाहिए। यह सेमी ऑटोमेटिक मशीन आपको 4 कंपोनेंट के साथ में आती है, जिसमें कि सबसे पहला है मिक्सचर। मिक्सचर का काम यह होता है कि वो मैदा और पानी को गूंथता है। उसके बाद जो मशीन है उसका नाम है स्टूडर। यह मशीन उस मैदे को बेलती है एक लंबे परत में और उसके बाद कटर के द्वारा उसे काटती है और नूडल्स बनाती है। यहाँ पर नूडल्स के 3 प्रकार के साइज होते हैं, जो कि 1.5 mm में आता है, 1.2 mm में आता है और 1 mm में आता है, यानी कि पतला, मध्यम और उससे मोटा। यही 3 साइज मार्केट में चलती है। इसके बाद तीसरा जो मशीन होता है वो होता है बॉयलर, यानी कि एक बार जब नूडल्स निकल जाती है तो उसे बॉयलर के द्वारा बॉयल किया जाता है। और चौथा जो मशीन है वो होता है ड्रायर। ड्रायर के द्वारा इन बॉयल्ड नूडल्स को ड्राई किया जाता है ताकि आप उसे पैक करके रिटेल मार्केट में या फिर होलसेल मार्केट में बेच सकें। हालांकि आप इस बॉइल्ड नूडल्स को डायरेक्ट रेस्टोरेंट्स में या फिर फास्ट फूड स्टोर पे डायरेक्ट बेच सकते हैं, क्योंकि उनको बॉइल्ड नूडल्स की ही जरूरत होती है। इनके अलावा आपको एक 5वें मशीन की जरूरत पड़ती है, जो मशीन होती है पैकेजिंग मशीन, यानी कि इसके द्वारा आपको इन नूडल्स को पैक करना होता है। इसकी कीमत करीब 3 से 4 हजार रुपए आती है। ये मशीन्स काफी कम बिजली खाती है। ये करीब 120 से 170 वोल्ट की होती है और आप इसे 1 फेज पे भी चला सकते हैं, यानी कि महीने में जो आपका बिजली का बिल आएगा वो करीब 4 से 6 हजार रुपए के बीच में आएगा। वहीं अगर आप एक फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन लेते हैं तो इसकी कीमत करीब 2.5 लाख से शुरू होती है, जो करीब 5 से 7 लाख रुपए तक जाती है। इसमें सारा काम आपका ऑटोमेटिक हो जाता है और इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी काफी ज्यादा होती है, यानी कि करीब 250 से 300 केजी पर घंटे ये प्रोड्यूस करती है। तो आपको ऑटोमेटिक मशीन तब लेनी चाहिए जब आपके पास काफी सारा काम हो। स्टार्टिंग में आप सेमी ऑटोमेटिक से ही स्टार्ट करें। तो आइए अब इसके यूनिट इकोनॉमी को समझते हैं, यानी कि जानते हैं कि हमारी अर्निंग क्या होगी और हमारी प्रॉफिट मार्जिन क्या होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि नूडल मैन्युफैक्चरिंग में जो रॉ मटेरियल होती है उसमें मुख्य रूप से मैदे का यूज होता है और दूसरा पानी का। तो मैदा जो आपको होलसेल मार्केट में मिलेगा वो करीब 20 से 25 रुपए पर केजी मिलेगा और पानी आप नॉर्मल आरओ पानी यूज कर सकते हैं।
वहीं 1 केजी नूडल जो होलसेल मार्केट में बिकता है वो करीब 30 से 35 रुपए पर केजी बिकता है। वहीं रिटेल मार्केट में यह करीब 50 से 60 रुपए पर केजी बिकता है। तो मोटा मोटा जो आपका मार्जिन हो गया होलसेल मार्केट में वो करीब 20 से 30% का हो गया। वहीं रिटेल मार्केट में आपका मार्जिन करीब 40 से 50% का होता है। और अगर आप कोई लेबर रखते हैं तो लेबर का कॉस्ट जो होता है, जो उसकी सैलरी होती है, वो करीब 10 से 15 हजार रुपए पर मंथ होती है। और बिजली का जो आपका खर्चा है वो है करीब 4,000 से 6,000। तो इस बिजनेस में अपने अर्निंग को जानने के लिए हम 3 प्रकार के सिचुएशन को लेके चलते हैं, जो कि है बैड, गुड और वेरी गुड, यानी कि बुरा, अच्छा और बहुत अच्छा। और जानेंगे कि इन तीनों ही सिचुएशन में हमारी अर्निंग क्या रहेगी। दोस्तों, किसी भी रिटेल आउटलेट पे यानी कि कोई छोटा सा भी दुकान पे जो कि चाउमीन सेल करता है यानी कि नूडल सेल करता है, तो उसका एक दिन में जो सेल होता है वो करीब एवरेज 25 केजी का होता है। तो यहाँ पर हम 25 केजी को अपना बेंचमार्क मान रहे हैं। तो मान लीजिए कि बुरे से बुरे हालत में आपने सिर्फ 10 दुकानों से कॉन्ट्रैक्ट किया और उसको आप डेली बेसिस पे अपना माल सेल कर रहे हैं। तो आपने हर दिन उनको 250 केजी माल सेल कर रहे हैं और आपकी जो अर्निंग है वो पर केजी 10 रुपए है। तो इस हिसाब से आपकी जो डेली की अर्निंग हुई वो करीब 2,500 रुपए की हुई, यानी कि आपकी जो अर्निंग हुई मंथली वो करीब 75,000 रुपए की हुई। अब आपका कॉस्ट देखते हैं। यहाँ पर अगर आप एक लेबर रखते हैं तो उसकी कॉस्ट 15,000 रुपए है। इलेक्ट्रिसिटी, डिलीवरी और मेंटेनेंस की कॉस्ट करीब 10,000 रुपए है। तो आपका टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया 25,000 और आपकी जो नेट अर्निंग हुई वो हुई 50,000। इसी प्रकार अगर आप गुड सिनेरियो में अगर आप 35 दुकानों को भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वहां से आपका जो अर्निंग होगा डेली का वो होगा करीब 8,750 रुपए का और महीने में आप करीब 2,62,500 रुपीज कमाएंगे। यहाँ पर जो आपका टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया वो होता है 55,000 का और आपको यहाँ पर जो आपका नेट प्रॉफिट होता है वो होता है करीब 2,07,500 रुपए का। वहीं हम अगर अच्छे सिनेरियो में देखें तो अगर आप करीब शहर के 70 दुकानों को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो आपसे आपका माल परचेज करता है डेली बेसिस पे, तो आपकी जो डेली अर्निंग हो गई वो करीब हो गई 17,500 रुपए की। इस प्रकार आपका जो मंथली अर्निंग हुआ वो करीब 5,25,000 रुपए का हुआ। यहाँ पर आपका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है मंथली वो होता है करीब 80,000 रुपए और इस प्रकार आपका जो नेट प्रॉफिट आता है वो आता है करीब 4,45,000 रुपए। दोस्तों, अगर हम मार्केटिंग और सेल्स स्ट्रेटजी की बात करें तो इसमें आप 2 प्रकार से जा सकते हैं। सबसे पहला तरीका है B2B, मतलब कि बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस में आपको अपना माल डायरेक्ट रेस्टोरेंट्स को बेचना है। जो सड़क के किनारे स्ट्रीट फूड वाले हैं आपको उनको अपना माल बेचना है डेली बेसिस पे। तो यहाँ पे आपका माल और आपकी जो बिजनेस है वो बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में और कम मार्केटिंग में स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा आप अपना एक ब्रांड भी क्रिएट करें जिसकी पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए और इस ब्रांड को आप होलसेल मार्केट में सेल करें और आप इसे ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं रिटेल मार्केट में। इस तरह से आपको अपना प्रोडक्शन 2 लाइन में स्टार्ट करनी चाहिए। सबसे पहला B2B और दूसरा D2C यानी कि डायरेक्ट टू कस्टमर। पर मेरी यह सलाह है कि आप स्टार्ट करें B2B बिजनेस से। जब आपके पास वहां से बिजनेस आना स्टार्ट हो जाए उसके बाद आप D2C में शिफ्ट करें। अगर इस बिजनेस से रिलेटेड आपके दिमाग में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके पूछें। आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू आंसर इट। दोस्तों, नए बिजनेस आइडिया पे मेरे और भी वीडियोस हैं जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दे रखा है। इस वीडियो को देखने के बाद आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको हमारी सारी वीडियो टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।